Now we are going to start a new chapter, that is the refraction of light. In the 9th standard we have already studied about the light, properties of light, reflection of light, and all the phenomena of mirrors and image formation by concave mirror, convex mirror. ये सारी चीजें हमें हेल्प करेगी बच्चों रिफ्रैक्शन समझने में। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि लाइट क्या है। क्या है बताइए, अदिति बताएंगे। Yes, light is a form of radiation energy. We will use specific term, that is radiation energy, which gives the sensation of vision. Means हमें लाइट एक तरीके क्या होती है, विकिरण ऊर्जा है। इसको हिंदी में रेडिएशन को क्या कहते हैं, विकिरण ऊर्जा, एनर्जी को ऊर्जा कहते हैं। तो लाइट एक तरीके की रेडिएशन एनर्जी होती है जो क्या करती है, हमें देखने की क्षमता को है ना प्रोड्यूस करती है, देती है, सेंसेशन देती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक अंधेरा कमरा है, हमारे पास आंख है लेकिन हम अपनी आई से कुछ देख पाएंगे डार्क रूम में? कुछ भी नहीं देख पाएंगे। हम किसी वस्तु को, अगर हमारे पास ये डस्टर है तो ये डस्टर हमें डस्टर कैसे दिखाई दे रहा है, इसके पीछे क्या प्रोसेस होता है? तो क्या होता है, बिना लाइट के हम कुछ भी देख नहीं सकते हैं और लाइट से ही हमें एनर्जी मिलती है। और लाइट का सोर्स क्या होता है बच्चों, द मेजर सोर्स ऑफ लाइट इज सनलाइट। सन से ही हमें एनर्जी मिलती है और सन की ही एनर्जी से पूरे प्लांट्स, जितने भी एनिमल्स, जितने भी स्पीसीज हैं वो सरवाइव कर रहे हैं, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक टर्म होता है बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमने 9th में पढ़ा है और अब हमें क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों में बहुत ही थोड़ा अंतर है इनके वर्ड्स में, लेकिन इनकी मीनिंग में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कौन बताना चाहेगा? अलीफा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाँ बताएं। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, when rays of light strike on a shining surface and come back into the same medium, then that phenomena is known as reflection of light. रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि कोई हमारे पास शाइनिंग ये सरफेस है, ये सरफेस कैसा है, शाइनिंग सरफेस है, इस पे लाइट पड़ेगी और फिर से उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, आई और टकरा कर वापस चली गई, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। अब हमें समझना है रिफ्रैक्शन, तो इसमें ना मीडियम का कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपने पाथ से क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, सेम पाथ पे नहीं जाएगी। वो क्यों होता वो भी मैं बता रहा हूं अभी कि व्हाई रिफ्रैक्शन ऑकर। अब हमें समझना है रिफ्रैक्शन। सपोज करो बच्चों ये हमारे पास वाटर है, ये क्या है, ये वाटर है और ये एयर है, ये क्या है, एयर। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेरर मीडियम क्या होता है, जिनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, और डेंसर मीडियम क्या होता है, जिनके मॉलिक्यूल बहुत ही पास पास होते हैं, तो उनको डेंसर मीडियम कहते हैं। तो ये है रेरर मीडियम, है ना, और ये है डेंसर मीडियम। लाइट रेज आई, ये क्या है, लाइट रेज, रेज ऑफ लाइट। इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था ना बच्चों, ये सीधा ना जाके ये अपने पाथ से थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी। लीन इसको कहते हैं, लीन होना, LEAN, लीन टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल। यह है नॉर्मल।
ये है इंसिडेंट रे, इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड वहां होता था, यहां बोलेंगे रिफ्रैक्टेड। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन रे ऑफ लाइट enters from one medium to another medium, then that diverges from its original path. This phenomena is known as refraction of light. बात समझ आई? What is refraction of light? और ये तो चलो मान लो, आप ये भी पूछ सकते हो सर क्या रेयर से डेंसर में ही जाएगा तो रिफ्रैक्शन होगा? डेंसर से रेयर में भी जाएगा तो रिफ्रैक्शन होगा। कैसे होगा वो भी मैं बताता हूं। जैसे सपोज करिए ये हमारे पास है बच्चों ग्लास, ये क्या है? ग्लास, ग्लास स्लैब है ये, और ये है एयर, ये क्या है? एयर। तो जब लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो दिस इज द अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये कहां जाएगी? नॉर्मल से अवे जाएगी, फार फ्रॉम द नॉर्मल, दूर जाएगी, ठीक है। ये हमारा हो गया नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसको हम समझना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या समझना है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? हाँ, एंगल I इक्वल टू एंगल R, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इनकमिंग रे, रिफ्लेक्टेड रे या इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। तो इसमें भी दो लॉ होते हैं, लेकिन लॉ चेंज हो जाता है। इस एंगल को हम कहेंगे I और इस एंगल को कहेंगे R। इसको कहेंगे इंसिडेंट एंगल और इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल। टर्म चेंज होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। पहला नियम इसका सेम है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पे इंसिडेंस हो रहा है ना वहां पे ये तीनों सेम लाइन में एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा यहां थोड़ा सा चेंज आएगा। इंसिडेंट एंगल है द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द रेशियो विल बी कांस्टेंट। क्या मतलब हुआ? ऐसे बोलेंगे द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट, मींस साइन I बटे साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज n और समटाइम mu, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यानी कि n इक्वल टू हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R। ये हुआ, और इसी को कहते हैं स्नेल लॉ। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। समझ नहीं आया? ठीक है, फिर से बताता हूं। ठीक है, हमें समझना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या समझना है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? इसके भी दो लॉ होते हैं। कितने लॉ होते हैं? दो। फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब जहां ये इंसिडेंस हो रहा है इस जगह पर ये तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ तो समझ गए। सेकेंड लॉ समझते हैं। सेकेंड लॉ थोड़ी सी टिपिकल है। सेकेंड लॉ कहता है कि जो इसका साइन मींस इन एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। आर को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन तो पढ़ चुके हैं ना हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में, मैथमेटिक्स में। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। ये बात किसने बताई थी? इसने बताया स्नेल ने, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ भी कहते हैं।
सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज स्नेल्स लॉ। समझ गए? मीन्स इसका साइन और इसका साइन का रेशियो जो होता है क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट को एक टर्म से डिनोट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? एन या म्यू। किसी बुक में म्यू यूज करता है, किसी में एन यूज करता है। ठीक है, तो हम एन यूज करेंगे। एन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। समझ गए? वेयर एन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन को क्या कहेंगे? वेयर एन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप पूछ सकते हो सर ये बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी समझना है तो समझाएंगे, एक एक करके सारे समझें। ये बात समझ आई कि नहीं? ये समझ आ गई? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन याद रहेगा? रिफ्रैक्शन याद रहेगा? व्हेन लाइट रे एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम दैट डाइवर्ट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, this phenomena is known as refraction of light. There are two laws of refraction. First law, incident ray, refracted ray and normal all lie in a same plane on the point of incidence. दूसरा कहता है the ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसको डिनोट करते हैं एन से। एन को लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर। समझ गए? एन को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हम डिफाइन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nothing but it is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is known as refractive index of second medium with respect to first medium. So how we will write this? We will write refractive index like this: n1 2. 1 means this is first medium and this is second medium. 1 and 2. Refractive index of second medium with respect to first medium is equals to sin I upon sin R. इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्नेल लॉ में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी रेशियो को ही क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। समझ आई? अब देखिए यहां पर पहले मीडियम में क्या है? एयर है, तो लिखेंगे ए एन और दूसरा मीडियम क्या है? वाटर। ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। आई बात समझ में? अगर हम मीडियम रिवर्स करेंगे ना, अगर इसको ऐसे लिखना हो कि डब्ल्यू एन ए, तो ये ऊपर चला जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई। आई बात समझ में? तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, सपोज करिए ये तो वाटर और एयर था। अगर मान लो मीडियम चेंज हो जाए बच्चों, अगर मान लो हमारा वाटर से ग्लास में जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं? वाटर से ग्लास में जा रहा हूं, तो कैसे लिखेंगे बच्चों इसको? डब्ल्यू एन जी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। कैसे पढ़ते हैं ये समझ आ गया बात ना? इसको कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू air, refractive index of air with respect to water, refractive index of glass with respect to water. Got it? तो ये होता हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम बात करें बच्चों जिसमें एयर मीडियम में ना हो, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा उसको हम कहेंगे
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर एक मीडियम एयर हो जाए, मींस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, when light ray come from air to any other medium, then that refractive index is called refractive index, absolute refractive index। मींस अगर एक मीडियम एयर हो तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एयर ना हो, उन दोनों मीडियम में से एक भी ना हो, तो उसको क्या कहेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, व्हाई रिफ्रैक्शन हैपेंस, रिफ्रैक्शन क्यों होता है। तो सपोज करो बच्चों, हम एक दो रास्ते बताते हैं, एक सीधा रास्ता है जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है, एक है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, आपको दौड़ के निकलना है, तो कौन से रास्ते पे आप जल्दी से निकल जाओगे और सीधे निकल जाओगे, जिसमें कोई नहीं है। जिस रास्ते बहुत सारे लोग होंगे, भीड़ होंगे, तो आपको ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा, आप सेम रास्ते से तो नहीं जा पाओगे ना। उसी तरह से जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो चूंकि एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली हम लोग 1 मानते हैं। लेकिन अगर वो ग्लास में गई या वाटर में गई तो उसके मॉलिक्यूल्स तो पास पास है ना, तो वो लाइट रेज को अंदर घुसने से रोकते हैं। उसको क्या लगाते हैं, रेजिस्टिव फोर्स एक तरीके से लगाते हैं, इसको सीधा नहीं जाने देते, इसलिए क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। और जब यहां से ये जाती है, मतलब डेंसर से रेरर में जाती है, तो इससे दूर जाती है। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट बताना है, जब भी रेरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की ओर लीन होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब भी डेंसर से रेरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आ रही बात समझ में। तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इतनी बातें हम लोगों ने जान ली। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना बच्चों, तो कौन सी प्रॉपर्टी उसकी चेंज नहीं होती है। जैसे लाइट में क्या क्या होता है, वेवलेंथ होता है, एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता है ना, टाइम पीरियड होता है, सारी चीजें होती हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऐसी चीज होती है जो चेंज नहीं होती है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। एमसीक्यूज में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चेंज व्हेन लाइट रे एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, समझ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। आ रही बात समझ में। तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब हमें समझना है बच्चों रिफ्रैक्शन। अच्छा हाँ, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल जनरली आप लोग देखते होंगे, अगर वाटर के अंदर है ना, पानी के अंदर एक पेंसिल डालोगे ना, तो देखना पेंसिल टेढ़ा दिखाई देगी, बेंड दिखाई देगा।